सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, सड़क पर जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। सवाईमाधोपुर जिला कॉन्टैक्ट नंबर मुख्यालय के 8094315550। दुर्लभ प्रजाति का एक पैंगोलिन मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। सड़क पर मृत पैंगोलिन को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को पैंगोलिन की सूचना दी। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत दुर्लभ पैंगोलिन को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रणथंभौर के डीएफओ संग्राम सिंह ने बताया कि पैंगोलिन एक दुर्लभ प्रजाति का जीव है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया पैंगोलिन की मौत किसी वाहन से टकराने से उसकी मौत हुई है। हमारे हिंदू धर्म में इसका काफ़ी महत्व है। गणेश जी हमारे परम श्रद्धेय देवता है। अभी हाल ही में सवाईमाधोपुर में भी जो त्रिनेत्र गणेश है, उनका बड़ा मेला भरा था और लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वहाँ भी व्यवस्थाएं काफ़ी उत्तम रही और सभी का अच्छा सहयोग रहा। भंडारे से लेके स्थानीय निवासियों से, स्थानीय पॉलिटिशियन से और बाकी एनजीओ वगैरह सभी ने अच्छा सहयोग किया। तो सवाईमाधोपुर ने राज्य स्तर पे एक अच्छी मिसाल कायम की स्वच्छता के लिए भी और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि 10 लाख लोग आए 2 दिन में और किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जाम, कोई चैन स्नैचिंग, कोई वारदात, कोई गंदगी, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ देखने को नहीं मिली। उसमें सभी का सहयोग रहा। तो मैं सभी जिलेवासियों को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर भी जो आयोजक है उनसे वार्ता हुई। एक चीज़ जिसको लेके ये चीज़ कर रहे थे कि हमें डीजे की अनुमति दी जाए, वो इनसे समझा भी दिया गया और क्योंकि राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो अनुमति नहीं भी दी जा सकती, तो वो चीज़ इनको समझा भी दी है और उनको बता भी दिया। तो उस चीज़ पे वो सहमत भी है और उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बाकी उन्होंने 3-4 चीज़ें जो हमें बताई कि रास्ते में एक बार चेक कर लिया जाए कि जो लो हैंगिंग वायर्स हैं बिजली के, या 1-2 जगह पर उन्होंने बताया कि सर वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढे हैं तो उसको लेवल करा दिया जाए। तो अभी रूट मार्च के लिए अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी, 96670031। हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं वो अभी रूट मार्च के लिए भी जाएंगे और इन पूरी चीज़ों को वापस से एक बार दिखा लिया जाएगा। साथ ही साथ नगर परिषद की टीम को भी नाइट से और कल मॉर्निंग से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ताकि जब हमारी यात्रा प्रारंभ हो उस रूट को नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ पर गंदगी नहीं रहे और सुगमता से लोग झांकियों के दर्शन करें और उनका मूवमेंट भी अच्छा हो। सर, धारा 144 जो आपके द्वारा इजाद की गई है, एक तो उसकी अवधि कब तक रहेगी और उसके पीछे इनपुट क्या थे या क्या वजह थी जिसकी वजह से लगाना पड़ा? इसमें कोई नहीं है। जैसा आपने देखा हो कि धारा 144 पिछले 5-6 महीने से लगातार मैंने जारी की हुई है और उसमें हम एक लिमिटेड अवधि के लिए जारी करते हैं। जैसे इस बार मैंने जो जारी की है वो दीपावली के जस्ट बाद तक है। तो उसमें धारा 144 का जो पर्पज़ होता है वो होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632946886 और 9413418417। इसलिए जारी की जाती है कि अगर कोई भी बड़ा आयोजन होता है, किसी भी प्रकार की हमें आयोजन करना है, कोई बड़ा मेला होता है, इस तरीके का होता है, तो उससे लोगों को बाउंड करना और रेगुलेशंस में बांधना, ताकि वो समय रहते प्रशासन को अवगत कराएं कि हम ऐसी चीज़ करना चाहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वो हमें पूर्व में बताते हैं कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। उससे प्रशासन भी एक्सरसाइज कर जाता है कि यहाँ पर हमें इतने संसाधन चाहिए, इतना मैन पावर चाहिए, ये संसाधन चाहिए होगा। और उद्देश्य यही है कि प्री इन्फॉर्म चीज़ें होती है तो डिसीजन लेने में सुविधा होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि गणेश जी का जो मेला बढ़ता है सवाईमाधोपुर में, तो इस बार पहले नहीं होता था, लेकिन हमने इस बार परमिशन लेना बाउंड किया लोगों को। और उसमें मुझे खुशी भी है कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, इवन MLA साहब हैं, किरोड़लाल जी जो हमारे माननीय सांसद हैं, खंडार से एक्स MLA, उन सब के भी लगते हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ की परमिशन ली। बाकी लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। उसमें हमने सफाई कर्मचारी रखने के लिए बाउंड किया, तो इन लोगों ने परमिशन भी ली, सहयोग भी किया। उसका फ़ायदा ये रहा हुआ कि लोग बेहतर एक्सपीरियंस लेके गए। इन चीज़ों के पीछे उद्देश्य ये है कि अच्छी व्यवस्थाएँ बने और आने वाले समय के लिए अच्छी परिपाटी जिले में आए, शहर में आए। तो उसका उद्देश्य ये है। मतलब फेस्टिवल कितने का लगाया सर? जाप्ता टोटल
1000 से 1200 के बीच में, उसके बारे में डिटेल में आपको अभी एसपी साहब अवगत करा देंगे, कितनी हमारी कंपनीज किस चीज़ की लगी हुई है उसकी डिटेल। 22 साल हो गए यात्रा को निकलते हुए, जी जी। कभी कोई संवेदनशील इस प्रकार की सांप्रदायिक चीज़ नहीं आई सामने? उसमें मेरा आपको देखो एक ही चीज़ कहना है कि उसके बावजूद भी लगातार पाबंदियाँ, इतना हेजिटेशन किया जाता है। नहीं, इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कोई हेजिटेशन नहीं है। अभी छात्र संघ के इलेक्शन हुए, उसमें हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं। अभी आने वाले समय में सैनी समाज का आंदोलन प्रस्तावित है, उसमें हम एक्शन लेने जा रहे हैं। और जो भी आयोजन हो रहे हैं उसमें, उसके पीछे मंशा ये नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई प्रवृत्ति लगती है, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, खाटू श्याम जी का मेला सालों साल से बना, मैं खुद उसी क्षेत्र से आता हूँ, और वही प्रशासन था, वही पुलिस थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने लक्खी मेला तक करवाया जिसमें एक दिन में 10 से 12 लाख श्रद्धालु आते, और जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन चंद हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसा कोई चीज़ कब होती है वो बता के नहीं आती। और जब एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो जाब्ता है, जो इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है पिछले सालों से, जितना जो व्यवस्थाएं पिछले साल रही है, 2 साल कोविड में ये चीज़ें नहीं हुई, तो मोर और लेस जाब्ते या किसी चीज़ में और कोई इंक्रीज़ नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो तो हमें पालना करनी भी चाहिए, और अच्छे से करेंगे तो उससे बेहतर इंतजाम होंगे पब्लिक को सुविधा। मेरा कृष्णा ये कहना चाहता, साहब भी रहे संवेदनशीलता, मतलब सांप्रदायिकता कभी इस मुद्दे को लेकर हुई नहीं, तो नहीं, अभी भी ऐसा कोई इनपुट नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर ये रीज़न है। और बाकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, पुलिस जाता है, वो पिछले साल जो रहा है सेम, वो साल वो सारी चीज़ सेम ही रहा है। एक जो चेंजेस है वो है, वही इसमें चेंज किया गया, इसके अलावा कोई नया चेंज नहीं। और बाउंडेशंस है, अगर इस साल ऐसा क्यों हो रहा है वो कर रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये कलेक्टर और एसपी का खुद का डिसीजन है कि वो किस चीज़ की कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सवाई माधोपुर गणेश जी का मेला हर साल पहले भी बढ़ता था, इस साल भी बढ़ा है। पहले मीटिंग कलेक्ट्रेट में होती थी और गणेश धाम होती थी, इस बार हमने 3 बार अधिकारियों को ले जाके पैदल जाके एक एक चीज़ देखी, चीज़ों को देखा, समझा, रिक्वायरमेंट समझा, मैन पावर रिक्वायरमेंट समझा, तो कहीं ना कहीं अच्छी इमेज सवाई माधोपुर की बाहर से जो श्रद्धालु आए वो लेके गए, और वो सेम चीज़ें इस पर भी लागू होती है। बट ऐसा कोई संवेदनशील या इस तरीके की कोई इनपुट नहीं है। गणेश जी सबके श्रद्धेय होते हैं, तो निकलती है गंगापुर सिटी में, इससे ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसी तो कोई यात्रा हमारे 8-9 महीने में तो हुई नहीं, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई। जो हमारे पास इनपुट है, सबसे बड़ी भीड़ वाली यही यात्रा है। काफ़ी सैनी समाज की निकली थी, वो भारत यात्रा भी जो थी ना, उसमें भी इससे ज़्यादा लोग थे, 5-7 हज़ार लोग थे। उससे इसी में ज़्यादा नहीं, इसमें जो 10,000 की एक्सपेक्टेड है, वो तो मेरे हिसाब से जो हमें बताया जाता है, इसलिए उसमें उत्साह होता लोगों में। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो मुझे बताया, आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी, लेकिन जो मुझे बताया इससे ज़्यादा भीड़ अन्य किसी आयोजन में इलेक्शन के अलावा। थोड़ा सा लीक से हटके एक प्रश्न है सर, लंपी वायरस, वो भी लगातार संक्रमण उसका भी फैलता जा रहा है, तो इसको लेकर के कोई तैयारियां हमारी हैं? लंपी वायरस के लिए जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास में अभी जो वैक्सीन है वो गोट पॉक्स का है, मीन्स वो गोट्स के लिए है, लेकिन उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और अभी ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है कि ये वैक्सीन लगाने से इफेक्टिवनेस होगी। जो उसमें हम कर सकते हैं वो ये कि एक बार संक्रमण अगर कहीं पर आ जाता है, जो कि ये सिर्फ हमारे स्थानीय जिले की समस्या नहीं है, ये इंडिया भर में लगभग 10 राज्यों में 6 जगह पर है। और उसमें सबसे बेस्ट वो है कि जैसे आयुर्वेदिक जानवर को काढ़ा देते हैं, उसको बीमारी आती है, उसकी साफ सफाई हम कर देते हैं, या जो सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल है उससे स्प्रे करें, उसको क्लीन रख लें। और अगर किसी किसान के या किसी घर में अगर उसको हो भी जाता है तो उसको आइसोलेट कर दें। जो चीज़ें इसमें कारगर है वो आइसोलेशन वाली जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी फॉलो है कि जैसे किसी के 5-6 गोवंश और एक को हो गया तो एक को आइसोलेट कर दे, उसके ट्रीटमेंट में फोकस करें, बाकी रेस्ट को कर दें। अभी इसके लिए जैसे वैक्सीन हमने भी मंगाई थी और भी आ रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें ये है कि जब संक्रमण फैल जाता है उसके बाद में वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए मना है। तो उस केस में हम जो आयुर्वेद के गोली खिलाते हैं, इनको लड्डू बनाते हैं जानवरों के लिए जो होता है, या जो फीवर वगैरह इनकी होती है उनकी डोज बढ़ा के अपन देते हैं, उस पर कंटिन्यूस कार्रवाई कर रही है। दूसरा, इसमें कल सभी बीडीओ को मैंने सवाई माधोपुर बुलाया, इसमें सबसे मीटिंग भी लेंगे। तो इसमें कोशिश ये है कि कई सारी जगह पर जो आवारा गोवंश है उसमें स्प्रेड होने की उसमें भी संभावना रहती है, तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड की या तो सेंट्रलाइज या ब्लॉक लेवल पे परचेज करके पंचायतवार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसमें एक जो समस्या आ रही थी कि ग्राम विकास अधिकारी इतने दिन हड़ताल पे थे, वो भी थे, तो वो हड़ताल खत्म हो चुकी है। आज एक जगह जैसे मलारना में मैंने जनसुनवाई की थी तो वो लोग आप भी गए हैं, वहाँ भी ये इश्यू आया था, तो उसमें उनको डायरेक्शंस दे दिए हैं, तो उसमें हम बेहतर काम कर पाएंगे। वर्तमान में जो हमारे ज़िले की स्थिति है उसमें
ज़्यादा डेथ्स नहीं है, कुछ बामनवास में और एक दो जगह छटपुट गांव से इनपुट है कि वहाँ पर डेथ हुई है। तो उस पर लगातार डे टू डे बेसिस पे मैं खुद भी वो करता हूँ। इस गौशालाएँ हैं उनमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का और उनका छिड़काव करते हैं। टीके भी कुछ जगह लगे, लेकिन टीके की जो कारगरता है उसके बारे में साइंटिफिकली कुछ टीमें बनाई गई है, मेडिकल टीम्स वो बनी ग्राम हुई है। पंचायत स्तर पर, और वो बनी हुई है, लेकिन उसमें यही है कि हम मेडिसिन उसको दे सकते हैं आयुर्वेद वाली, और जो हमारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा कारगर है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पे हम फोकस करें, वो हमारे लिए बेटर। सर लंपी वायरस से क्या क्वारंटाइन सेंटर भी बनाएंगे? उसके लिए जहाँ पर गौशालाएँ हैं वहाँ पर तो अलग अलग है, उसमें भी उनको एक बार मीटिंग लेके हमने कहा कि उससे जैसे गौशाला में 500-1000 जितने गोवंश है उनमें से सब में एक साथ नहीं होता, वो कुछ ना कुछ 1-2 में ऐसा हो सकता है। और अभी तक स्वाइमादूर में ऐसा कोई स्प्रेड बड़े लेवल पे किसी गौशाला में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि महीने भर से अपन लगातार 15 अगस्त से ये चीज़ें कर रहे हैं। अपने यहाँ नहीं था, लेकिन दूसरे जिलों में, पश्चिमी राजस्थान में चीज़ें थी, तो उसके बाद से इस पर वो चल रही है। तो सर इसका कोई सर्वे वगैरह शुरू किया गया है, जैसे कि आवारा गोवंश जो सड़कों पर जमघट लगाकर पड़ा रहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा उनमें भी सस्पेंशन हो रहा है इसी सर, तरह की उनका इंक्वायरी मामला करा रहे हैं, या म्यूनसिपलिटी जो एरियाज है वहाँ इसकी हाँ, स्पेशल बिल्कुल, यहाँ सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है गंगापुर में। स्वाइमादूर में जैसे कल मीटिंग की थी, गंगापुर सिटी में भी अभी, क्योंकि ईओ का चार्ज तो नहीं है, लेकिन उनको बुला के और इसके बारे में पूरा डिटेल में समझा देंगे। बेसिकली जितना छिड़काव करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, वो इसमें कारगर होगा, तो वो इनको डायरेक्शन। एसपी साहब, यहाँ पर किस किस तरह के इंतजाम किए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा? यहाँ 10 आरपीएस अधिकारियों सहित 4 आरएसी कंपनी और कुल 1200 का डिप्लॉयमेंट किया है। पिछली बार भी लगभग इतना ही था, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा किया हो। और आज जो मीटिंग की आयोजन समिति के, पिछले कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही थी, इस तरह की बातें चल रही थी कि प्रशासन इस यात्रा के खिलाफ है, आयोजन समिति के खिलाफ है। तो हमने इनको बुला के वही चीज़ें क्लियर की है कि हम ना तो कोई इस यात्रा के खिलाफ है प्रशासन, ना इनके खिलाफ है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों में जितनी भी यात्राएं निकली, उन सभी में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिया गया है। जब से अपने पड़ोस में करौली में सांप्रदायिक घटना हुई, अब कहने को तो यहाँ कभी नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ घटनाएं पहले हो चुकी है और ये संवेदनशील गंगापुर सिटी है। करौली में कभी नहीं हुई और इस साल होगी, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। और वही इनको आके समझा दिया था कि हम आपके लिए कोई डीजे मना नहीं कर रहे। डीजे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि अब डीजे मना है, ये अवैध वाहन है। बेसिकली डीजे जो ये मॉडिफाइड वाहन है, ये अवैध वाहन है और ये बिल्कुल ही बंद होगा। जयपुर में ये बिल्कुल बैन हो चुका, वो बिना समारोह नहीं, खाली नहीं चल सकता। आने वाले दिनों में सभी पूरे राजस्थान में ये इम्प्लीमेंट होगा, ये आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। हम इनके कोई म्यूज़िक के खिलाफ नहीं है, कोई भजन के खिलाफ नहीं है। इनको स्पीकर लगाने की अनुमति दी थी, वो इनकी जो लिखित अनुमति है उसमें भी स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई थी। उसमें जो बजाएंगे वो पेन ड्राइव ये पहले से अप्रूव कराएंगे और वही पेन ड्राइव बजाएंगे। कोई मर्जी से गलत नहीं, उसमें भजन ही चलेंगे। यही मतलब डीजे का जो मॉडिफाई रूप है उसके लेकर के आप कह रहे हैं कि मतलब उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, बाकी म्यूजिक से उस चीज़ों से कोई आपत्ति है। वही डीजे अवैध है। हाँ, एक्चुअली अवैध की परमिशन नहीं दी जा सकती और ना उसे चलाने दिया जा सकता। जो नागौरी डीजे जो चलते हैं इस पे बैन की बात कर रहे हैं अब आप कौन सा शब्द कर रहे हैं? लेकिन जो गाड़ी में मॉडिफाइड करके ये जो डीजे वाहन बनाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन गुड्स कैरियर के रूप में, वो कॉमर्शियल वाहन नहीं है, गुड्स कैरियर है। साउंड सिस्टम के साथ वो नहीं चल सकता, वो इलीगल है। उस इलीगल की परमिशन नहीं दे। क्या सर गाजे बाजे के साथ में यात्रा निकाली जा सकती है? स्पीकर, हाँ, इनको बैंड की अनुमति है, स्पीकर की अनुमति है, बैंड की अनुमति बंद रहता है ओनली डीजे, हाँ, डीजे लाउड स्पीकर स्पीकर पे कोई प्रतिबंध नहीं है।